आप सब लोगों का पाम संडे वाले दिन स्वागत है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सब लोगों का स्वागत है और हम मत्ती की इंजील में जाएंगे और उसकी 21वें चैप्टर पे जाएंगे। ठीक है, तो हम जान पाएंगे कि इसको क्यों मनाते हैं और कैसे मनाते हैं। ठीक है, सब अपने मनों को खोल के रखेगा और ये बोले कि परमेश्वर मेरी बुद्धि में ये वचनों को डाल दो, है ना, ताकि जब कोई पूछे कि क्या था, पता नहीं, डाली सी लेके गए थे और डाली सी लेके उसके बाद काम खत्म हो गया, उसके आगे हमारे पास बताने के लिए कुछ भी ना हो, ऐसा ना हो, है ना। आप परमेश्वर की एक निज प्रजा हैं और उसके चुने हुए लोग हैं। उनके चुने हुए लोगों में परमेश्वर ने बुद्धि को दिया है, ज्ञान को दिया है और परमेश्वर में बढ़ने का भी ज्ञान दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। क्या लिखा है? जब वह यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो प्रभु ने 2 चेलों को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और ये परमेश्वर ने अपने आप से अंतर ध्यान लगाकर बता दिया कि उस गांव में जाओ, वहां पे एक गदही बंधी हुई दिखाई देगी और अलग चैप्टर में लिखा हुआ कि जिसपे कोई पहले सवार नहीं हुआ। ठीक है, और जिसपे पहले कोई सवार नहीं हुआ उसको खोलकर मेरे पास ले आओ। ठीक है, और उसके आगे पढ़े, यदि तुमसे कोई पूछे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। सोचिए, ना ही परमेश्वर ने उसको ये बताया कि आपको गदही कहां पे मिलेगी, बल्कि ये भी बताया कि अगर कोई पूछे कि क्यों लेकर जा रहे हो तो क्या कहना है, प्रभु को इसका प्रयोजन है, तो एकदम से भेज देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे हम क्या सीख रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण बात सीख रहे हैं कि जब हम प्रभु से पूछते हैं कि क्या करना है, तो प्रभु बताता है क्या करना है, और ना ही ये भी बताता है कि अगर उसमें कोई अड़चन, कोई रुकावट आती है तो फिर उसका जवाब क्या देना है वो भी बताता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो कितने लोग आज से इस क्रिया को प्रभु के नाम से शुरू करेंगे कि मैं प्रभु से पूछकर सारे कामों को करूंगा? मुश्किल है ये, क्योंकि ये दिमाग के ऊपर लगा हुआ है ना। ये कहता है कि प्रभु को मैंने देखा नहीं, ना मैं उसको जानता, जितना कि ये पादरी बताता है उतना कि मैं जान पाता हूं, तो मैं कैसे उस पर विश्वास लाऊं? लेकिन मेरे प्रियो, जिस दिन हम उस पर विश्वास लाना सीख जाएंगे तो हमारा जीवन ही बदल जाएगा, हमारा कार्य करने का ढंग बदल जाएगा, हमारे दिल में परमेश्वर की शांति और आनंद हमेशा भरा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। दीपू भाई आगे किसी को बोलो कि भी बैठ जाए, वो बाद में बाकी काम बाद में करेंगे। आइए। तो ये बेशकीमती वचन परमेश्वर ने बताए कि जब हम परमेश्वर के नाम से ऐसा करना शुरू कर देंगे कि उसके हाथ में अपनी सब बातों को सौंप देंगे और कहेंगे कि परमेश्वर तू बता क्या करना है, तो अपने आप से बताएगा कि वहां पे गदही बंधी हुई है, उसको लेके आओ। अगर तुमसे कोई कुछ कहे तो उसको ये जवाब देना। अब जब ये जवाब देने के लिए कहा जाता ना, उसमें भी अपना दिमाग नहीं लगाना है। कई बारी आपसे पादरी साहब कहेंगे कि आप, कोई कहता कि हमारा लड़ाई झगड़ा हो गया, या हमें को नौकरी चाहिए, या हमें कोई और बात है, और पादरी साहब ने कहे होते 2 शब्द कि आप ऐसा करके ऐसा कह दीजिए, जो कि शायद प्रभु के
बुद्धि और ज्ञान से उन्होंने आपको कहे हो, लेकिन आप क्या करते? 2 के साथ 10 और लगा देते, तो फिर हमारा लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता। उसका जिम्मेवार कौन है? आप तो जैसे कहे थे हमने वैसे कर दिया, अभी हम क्या करें? ऐसा बोल के हम कहते, लेकिन अगर हमने उतना ही करा होता जितना प्रभु ने हमें आदेश दिया था, तो हमारे जीवन में हम प्रभु के बड़े काम को देखते, प्रभु के अचंभित कार्य को देखते। प्रेज़ लॉर्ड। बोलिए, मैं परमेश्वर के अचंभित कार्य को अपने जीवन में देखना चाहता हूँ। और ये दुआ आपकी डेली की हो जाए, ठीक है? रोज की ये डेली की दुआ हो जाए, और उसके साथ एक और कार्य आपने करना है, उसके बिना काम नहीं होगा। बोलिए, मैं प्रभु इसमें आपकी साथ चलूंगा। जोर से बोलिए, ठीक है? तो इसमें ना आगे ना पीछे ना दाएं ना बाएं, लेकिन उसके साथ जैसा वे कहे उसके साथ वैसा ही चलना है, ठीक है? ठीक है, आगे चले। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लाटू के बच्चे पर। और चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने कहा था उनसे कहा, वैसा ही किया, और गधी और उसके बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्गों पर बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे चली जाती थी, पुकार पुकार कर कह रही थी कि दाऊद की संतान की होशन्ना। क्या कह रहे थे? होशन्ना। जोर से बोलिए, होशन्ना। दाऊद की संतान की होशन्ना, ठीक है? धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और बहुत सी मर्तबा जब राजा का प्रवेश होता तो कई राजा हाथियों का इस्तेमाल किया करते थे, कई अच्छी नस्ल के घोड़ों का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन प्रभु ने एक गधे के बच्चे का इस्तेमाल किया। क्या वजह रही होगी? क्या वजह रही होगी कि प्रभु ने एक गधे के बच्चे को इस्तेमाल किया? प्रेज़ लॉर्ड। जिसको जो उसको बोलते हैं वो वैसा ही करता है। हाँ, उसको जो बोलते हैं वो वैसा ही करता है। हाँ, एक एक करके बताएंगे। हन्ना मैम ने बताया कि वो नम्र और दीन होता है, और मनोज भाई ने बताया कि वो जैसा कहे वैसा, मतलब कि आज्ञाकारी, ठीक है? और कोई बताना चाहेगा कि क्यों परमेश्वर ने गधे को ही इस्तेमाल करा? क्या वजह रही होगी? कोई हाथी बुलाते, कोई घोड़ा बुलाते, कोई और, है ना? रथ में गई तो राजा है ना, घोड़े बांधकर पूरा रथ में जाकर ऐसे सवार होकर आते थे, लेकिन प्रभु ने गधे को सोचा। हाँ जी, बताएं, जो कुछ भी आ रहा है मन में बताएं। जानवर से ना वो जैसे कि
एक तो वो आज्ञाकारी होता है, ठीक है, एक वो नम्र और दीन होता है, ठीक है। हाँ? और इसको भी हम कह सकते हैं कि वो अपना दिमाग नहीं लगाता, ठीक है। इसको इस तरह से हम लिखेंगे कि अपना दिमाग नहीं लगाता, इस्तेमाल नहीं करता, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता, ठीक है। और जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते संसार में तो उसे मूर्ख कहा जाता है, गधा कहते हैं उसको। लेकिन जो परमेश्वर की बुद्धि को इस्तेमाल करता है वो जीनियस हो जाता है, ठीक है। और कोई बताना चाहता है कि क्यों गधे को ही इस्तेमाल किया? सोच के देखिए। एक और बात बताना चाहूंगा कि वो कंप्लेन नहीं करता किसी चीज की, है ना। उसके ऊपर बोझ कम डालो चाहे ज्यादा डालो, तो उसको कोई चिंता नहीं है। कंप्लेन को क्या कहते हैं हिंदी में? शिकायत नहीं करता, है ना। वह शिकायत नहीं करता। जितना मर्जी बोझ डाल दो वो सह लेता है। हाँ, तो जितना मर्जी बोझ डाल दो वो सह लेगा और शिकायत नहीं करेगा, चाहे उसको ज्यादा भी लग रहा हो, ठीक है। और क्या है? सीधा रास्ता बता दिया जाए तो वैसे ही चलता जाएगा। वो जिस हिसाब से बताया जाए वो उसी हिसाब से चलता जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सीधा रास्ता। अब एक और बात है, प्रशंसा से वह फूलता नहीं। अब सोचिए कि अगर मैं पहले पूछना चाहता ना, अगर पहले पूछता कि गधा कौन बनना चाहता तो सबने कहता नहीं मैंने नहीं गधा बनना। लेकिन अगर अब ये सारी विशेषताओं को मैं आपके आगे रख के कहूंगा कि क्या आप परमेश्वर के गधे बनना चाहेंगे, तो हर एक कोई क्या कहेगा? मैं बनना चाहूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर को अपने कार्य करने के लिए ऐसे लोगों की जरूरत है। हो नहीं पाता, लोग नम्र नहीं हो पाते, दीन नहीं हो पाते, इसलिए परमेश्वर इस्तेमाल नहीं कर पाता। फिर आज्ञाकारी, परमेश्वर कुछ बोलता है, हम कुछ और करना चाहते हैं। पता है कितना समय लग जाता है इसमें? कई बार साल, कई बार 2 साल, कई बार 10 साल लग जाते हैं और एक व्यक्ति एक आज्ञा को परमेश्वर की मानता ही नहीं। और उस वजह से क्या होता है? हमारे घर की बरकत रुक जाती और परमेश्वर का कार्य रुक जाता। अगर मान लेते उसी समय तो 10 साल पहले जो होना था सोचिए उसी समय पे हो जाता। लेकिन क्योंकि हम अनाज्ञाकारी रहे, इस वजह से क्या हुआ? अपनी आशीष को हमने खुद ही इतना ज्यादा डिले कर दिया, है ना। आप देखेंगे, अगर याद करें तो हमने कई जगह पर ऐसा करा, बहुत सी जगह पर। कोई भी बहुत ज्यादा विशेष नहीं है कि वो कहे कि मैंने तो कभी भी नहीं ऐसा किया। हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं परमेश्वर कुछ और बोल रहा होता, उसका वचन कुछ और बोल रहा होता, लेकिन हम किसी और ही डायरेक्शन में। और उसकी वजह से क्या होता कि हमारा डिले बहुत ज्यादा, जो हमारा प्रोसेस है स्लो हो जाता, धीमा। हमारा आगे बढ़ना उतना ही धीमा होता रहता और परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में उतना ही डिले हो जाता। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। सोचिए, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बना दिया, एक शब्द से बना दिया, वो चाहता तो आपको भी डंडे से भी मनवा सकता था, लेकिन
ऐसा नहीं करा, स्वतंत्र इच्छा दे दी ताकि आप सही और गलत को खुद चुन सके। वो आपके लिए नहीं चुनेगा, आपका पादरी आपके लिए नहीं चुनेगा, वो केवल बताएगा। आपका भाई बहन आपके लिए नहीं चुनेगा, चुनाव आपका होगा। वो केवल सुझाव देंगे, और जो सुझाव परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की बाइबल की ओर से दे, केवल वही सुझाव को ग्रहण करे। आपके लिए ये गाइडेंस है, ये एडवाइस है कि जो आपको परमेश्वर के हिसाब से कोई बात बताए, बाइबल के अनुसार बताए, उसी बात, उसी सुझाव को आप माने, दूसरे सुझाव को आप ना माने। ये नहीं कि दुनिया के सारे सुझाव जिसने जिसने दिए हैं सारे मानने जरूरी। उदाहरण के तौर पर अगर हम बीमार होते हैं ना, तो इंडिया में आपको पता है हर एक कोई डॉक्टर है। उसके लिए आपको 5-10 साल की डिग्री करने की जरूरत नहीं है। आपको कोई भी बीमारी है ना, तो हर एक व्यक्ति आपको कोई ना कोई सुझाव दे ही देगा, क्योंकि हर एक कोई डॉक्टर है। लेकिन सुझाव देने के लिए एक MBBS डिग्री लेकर एक डॉक्टर दिया गया, जो कि दवा आपको उसी हिसाब से देगा जिस हिसाब से आपकी बीमारी है। आपकी बीमारी को स्टडी कर कर उस हिसाब से देगा, है ना। उसी रीति से हमने हर एक व्यक्ति से सुझाव नहीं लेना है ना। और सुझाव लेंगे तो ले सकते हो, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर लोगे तो उतना ही आप परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में डिले होता हुआ देखोगे। कितने लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में परमेश्वर का कार्य देरी से हो? हाथ खड़े कीजिए। शाबाश, देरी से हो, परमेश्वर का कार्य देरी से हो। कितने लोग चाहते हैं हमारे जीवन में परमेश्वर का कार्य देरी से हो? मंजू बहन चाहती है, चलो बढ़िया है। ऐसे कोई कम है लोग जो ऐसा चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर का काम शीघ्र मेरे जीवन में हो जाए। उसके लिए मैं अपने आप को तैयार करना चाहता। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर वह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता। परमेश्वर के वचन में, नीति वचन 3:5 में लिखा हुआ, तू अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, लेकिन अपने संपूर्ण मन से यहोवा अपने सृजनहार को स्मरण करना। और हम बार बार अपनी ही बुद्धि का सहारा लेते रहते हैं। मेरे प्रियो, अपनी बुद्धि को अगर हम इसके अनुसार चलाना शुरू कर देते ना, तो हमारी बुद्धि और परमेश्वर की बुद्धि मिल जाती है, और फिर जो कार्य होता है ना, वो एकदम अलग होता है। अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना, लेकिन संपूर्ण मन से यहोवा अपने सृजनहार पर ही भरोसा रखना है। शिकायत नहीं करता। हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के लिए कार्य करना चाहते हैं, कार्य करना चाहते हैं। हर चीज में हमारी शिकायत है। जिनके पास कोई व्हीकल नहीं, वो कहता जिस दिन साइकिल आएगी प्रभु मैं तेरे लिए फिर कुछ करूंगा। लो जी, साइकिल आ गई। अब कहता कि साइकिल तो मैं ज़्यादा चला नहीं पाता, स्कूटर तो कम से कम होना चाहिए। तेरे कितने सारे दासों के पास स्कूटर है, परमेश्वर वो भी दे देता। अभी कार्य नहीं हो रहे। और फिर परमेश्वर अच्छा घर देना। मैं तो रात भर सो नहीं पाता, इस वजह से परमेश्वर मैं तेरा कार्य नहीं कर पाता। जिनको कार्य के लिए निकाला गया उनके लिए बात कर रहा हूं। जिनको कार्य के लिए और विश्वासियों के लिए बोला गया, विश्वासी वो कहे कि हम दुआ नहीं कर पा रहे, हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे, रात भर हम सोए नहीं, इस वजह से ऐसा हो गया। मेरे प्रियो, आपका जो शरीर है ना, वो तब तक परेशानी में रहेगा जब तक आप परमेश्वर को पुकारेंगे नहीं। इतना ही डिले है बस, उससे ज़्यादा नहीं है। जब आपने पुकार लिया, आजमा के देखना। आप बहुत ज़्यादा थके भी है ना, अगर परमेश्वर मुझे हिम्मत दे कि मैं तेरी प्रार्थना करके सोऊं, तो आपको हिम्मत मिल जाएगी। ये मैंने आजमा के देखा है। कई बार ना बहुत सारी चीज़ें
स्तुति करने वाली, और होते हमारे पास सिर्फ 24 घंटे के। हम कहें, आप ये भी कह सकते हो कि परमेश्वर मेरे पास तो इतने ही घंटे थे, इतने सारे कामों के बीच में मैं इतना ज्यादा थक गई, अब मैं प्रार्थना और बाइबल करके नहीं सोऊंगी, कह सकते हो। लेकिन जब आप कहेंगे कि परमेश्वर बल दे, आज मैं अपना कार्य करके ही सोऊंगा, यानी अपनी बाइबल को और प्रार्थना करे बिना नहीं सोऊंगा, मुझे बल दे, परमेश्वर बल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, बल देगा। शिकायत नहीं करता। अब्राहम को विश्वासियों का पिता कहा गया, वो शिकायत नहीं करता। उसको परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे ऐसी आशीष दूंगा कि तेरी संतान सितारों की तरह होगी, रेत के कणकों की तरह होगी। 100 साल तक संतान ही नहीं है, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं। और फिर जब संतान हुई तो अभी थोड़ा बहुत उसके बच्चे के साथ उसने समय बिताया होगा, कुछ साल समय बिताया होगा, और परमेश्वर ने उससे उसकी कुर्बानी मांग ली। कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं। मेरे प्रियो, आपको पता है कि शुरुआत कहां से हुई थी अब्राहम की? अब्राहम को बोला गया था कि तू अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर जो जगह मैं तुझे दिखाने जा रहा हूं वहां पे जा। मेरे प्रियो, शिकायत ही नहीं करी उसने कि मेरे सगे संबंधी हैं ये, इनके बिना मैं जी नहीं सकता, कैसे होगा मेरा खाना पानी, कैसे होगा मेरा रहना सहना, जहां पे मैं जाऊंगा वहां पे कोई मुझे मार ही ना डाले। लेकिन उसकी कोई शिकायत नहीं थी। उठा और परमेश्वर के, अभी बताया भी नहीं कि कहां जाना है, परमेश्वर के जिस डायरेक्शन में बताया उस डायरेक्शन में वो चलता गया। मेरे प्रियो, जब हमने परमेश्वर की सेवा करनी है, पहले अपने आप, जब हम विश्वासी के स्तर पे होते हैं, उसी समय पे पहले हमने अपनी शारीरिक चीजों पे जूझना शुरू करना है, ताकि जब हम परमेश्वर के नाम से किसी सेवा के लिए जब परमेश्वर चुने, वो नेक्स्ट स्टेप है, तो हम कम ना पड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं ये नहीं कह सकता कि किसी के जीवन में कोई, आपके जीवन में कोई शिकायत ही नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे हमारी शिकायतें कम होती जाएगी ना, याद रखना कि आप परमेश्वर में बढ़ना शुरू कर चुके हैं। आजमा के देखो, जिस दिन आपकी शिकायतें दुनिया से, अपने पति से, अपनी पत्नी से कम होने लग जाएंगी, अपने रिश्तेदारों से, अपने हालातों से, अपनी साइकिल पे, अपनी स्कूटर पे, गाड़ी वालों को भी दिक्कत है, गाड़ी वाले भी कहते कि हमें ये मारुति है तो मर्सिडीज मिल जाए। हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, शिकायतें पूरी नहीं होती, लेकिन जब शिकायतें कम होती जाएगी, याद रखना कि आपने परमेश्वर में बढ़ना शुरू कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने भाई बहनों के घर में जाता हूं, मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती। आप लोगों के घरों में जब हम आते हैं, हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती कि कैसे आप लोग उसमें सारी चीजों को मैनेज करते हैं, उसी हालातों में आप सारी चीजों को मैनेज करते हैं। बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती। परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे। सीधा रास्ता, अगर रास्ता ऐसा दिया है, अब्राहम को सीधा रास्ता दिया तो उसी रास्ते में चला, वो इधर उधर नहीं देखा गया। जब परमेश्वर रास्ता दिखाता, हम 100 लोगों से साथ और भी पूछ लेते हैं, यार ये सही है? मेरे प्रियो, 90% लोग कहेंगे ओ नहीं, सही नहीं। यूसुफ को जब वो ख्वाब देखा करता था, तो उसके भाई, उसका पापा, सभी लोग क्या कहते थे, ये क्या ख्वाब देखता रहता है,
लेकिन उसने एक बात को पकड़ी रखा कि परमेश्वर उसको क्या बनाना चाहता है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। आपका जीवन में जो भविष्यवाणी हुई हो नहीं सकता कि एकदम से ऐसे पूरी हो जाए, लेकिन मेरे प्रियो आपने अपनी उस चीज को जो कि परमेश्वर ने आपको दी है उसको पकड़े रहना है। अगर पकड़े रहेंगे तो एक दिन दुनिया देखेगी कि ये व्यक्ति वो नहीं, ये व्यक्ति वो नहीं जो हमारे साथ रहा करता था, हमारे साथ रहा करती थी, ये तो कोई और है। क्या आप उस दिन के लिए तैयार हैं? ये दिन आप ही के कारण पूरा होगा। परमेश्वर ने तो बोल दिया अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, लेकिन उसको पूरा करने के लिए आपका पूरा सहयोग चाहिए मेरे प्रियो। आपके भाई बहन का आपके लिए नहीं, आपके माँ बाप का आपके लिए नहीं, आपके पति या आपकी पत्नी का आपके लिए नहीं। जो आपकी डिवाइन डेस्टिनी और कॉलिंग है उसके लिए आपको अपना सहयोग सबसे पहले चाहिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो जिस मार्ग पे परमेश्वर बोल दे उस मार्ग पे चलने के लिए हमको तैयार रहना। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। फिर क्या है? प्रशंसा से फूलता नहीं। अभी ये गधा जा रहा था, ठीक है, और इसके ऊपर यीशु मसीह सवार है। कौन सवार है? यीशु मसीह, है ना। पहले तो गधे के ऊपर चद्दरें जब डाल दी, वो कहता कि इतनी आओ भगत मेरी, है ना। कई बार हमारे प्रचारक लोग ऐसा, मुझे प्रॉफिट साहब बोल दिया, अरे तो मुझे परमेश्वर की ओर देखने की जरूरत नहीं है, मैं तो अकेला चलूंगा। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, इस बात का ध्यान रखें कि आपकी प्रशंसा इसलिए हो रही, आपकी सराहना इसलिए हो रही क्योंकि आपके ऊपर कौन बैठा हुआ है? यीशु मसीह आपके ऊपर बैठा हुआ है ना। उसके पैरों पर भी है ना, ऊपर तो डाल ही दी, नीचे डालियां, कपड़े बिछारे। वो कहे कि भैया अब तो मैं राजा हो गया, अब तो मैं राजा हो गया हैं। मैं तो वहां पे खूंटे से बंधा हुआ था और मालिक मुझसे पूरा काम लेने के लिए तत्पर था, और अब मेरी इतनी सराहना हो रही है, मेरे पैरों तक को कोई कांटा नहीं चुभने दे रहे क्योंकि कपड़े बिछाए जा रहे हैं, डालियां बिछाई जा रही हैं, कोई पत्थर से मेरे को ठेस ना लगे, ऐसा मेरे लिए किया जा रहा है, और वो बड़े प्रशंसा में फूल जाए। मेरे प्रियो, विश्वासी स्तर पर भी फूलना अच्छा नहीं, क्योंकि विश्वासी स्तर पर फूल जाएंगे तो सेवा तक नहीं पहुंच पाएंगे। याद रखना, है ना। एक समय था जब मैं रॉक बैंड में ड्रम बजाया करता था, और तब ऐसा होता था कि ऐसा ड्रम बजाया करता था कि मैं कहता था कि जब तक जितने लोग आए हुए हैं ना शो में, रॉक शो को देखने में, वो आखिरी बंदा तक जब तक ताली नहीं मारेगा ना तो मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती थी। ऐसा मैं था, लेकिन परमेश्वर कुछ और बनाना चाहता था कि उसने मेरे ड्रम पे तालियां क्यों नहीं मारी, क्योंकि मैं और अच्छा और अच्छा और अच्छा बजाना चाहता था, ताकि हर एक व्यक्ति मेरी प्रशंसा करे, तालियां मारे, प्रशंसा करे, है ना। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? आहिस्ता 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 नम्र किया, दीन किया, और एक समय पे ऐसा आया उस बैंड को ही मेरे से बिल्कुल अलग कर दिया। उसके बाद आप मानोगे नहीं, एक समय पे एक स्लम्स में, एक झुग्गी झोंपड़ी में जाकर ये वाला इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे, बैठने की भी जगह नहीं मिल रही थी। और जबकि जब हम वैसे जाया करते तो 5 स्टार होटल में हमारा रुकना और बहुत अच्छा खाना पानी हमें परोसा करता था, और मैं सोचता कि परमेश्वर वो ज़िंदगी तो ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन मेरे प्रियो वो ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि मैं उसके लिए नहीं बनाया गया था। प्रेज़ लॉर्ड, मैं उस ज़िंदगी के लिए नहीं बनाया गया था। और जब परमेश्वर ने नम्र और दीन करा तो क्या हुआ? वो झुग्गी झोंपड़ी में जब मैं बैठा था, बजाने की जगह भी बैठने की नहीं मिल रही, लेकिन कहाँ जैसे मर्जी भी सट के बैठे बजा रहे हैं, और उसमें आनंद की भरपूरी आती जा रही है। आपको पता है क्या बजा?
वजह इसलिए कि परमेश्वर के फरिश्ते आपके साथ हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, बोले हालेलुया, हालेलुया। इस समय परमेश्वर के फरिश्ते आपके साथ थे, पहले नहीं थे, है ना। जब परमेश्वर ने कहा तू एक स्टेज को चुन, या तो मेरी स्टेज को चुन या दूसरी को, है ना, तब भी मैं थोड़ा थोड़ा सेवा भी करता था और वो भी करता था। लेकिन परमेश्वर ने एक बारी डांट के कहा कि तू एक स्टेज को चुन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, धन्य है वो लोग जिनको परमेश्वर ऐसे कहता है ना। तभी भजन संहिता में क्या लिखा, तेरे सोटे और लाठी से मुझे शांति मिली, है ना। और बहुत सारे लोगों पर परमेश्वर सोटा और लाठी नहीं बरसाता, क्योंकि वो सह ही नहीं पाएंगे। वो कहेंगे, कुड़कुड़ाना शुरू कर देंगे परमेश्वर के विरुद्ध। लेकिन जब आपको उसके सोटे से और लाठी से शांति मिलने लग जाए ना, कि पादरी ने डांटा है, परमेश्वर के वचन में से डांटा है, कोई तो बात रही होगी, तब आप देखना कि आपका जीवन आगे बढ़ने के लिए रेडी हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सोचे कि यीशु मसीह जब हमारे पर सवार है, तब हम बहुत बहुत बड़ा कार्य कर सके। परमेश्वर ने एक उदाहरण के तौर पे परमेश्वर यीशु मसीह ने उसी जानवर को चुना, है ना, कि क्योंकि वो नम्र, वो खुद भी नम्रता दिखाना चाहता था, खुद भी वो दीनता दिखाना चाहता था, और खुद भी वो इस चीज को दिखाना चाहता था ना। 5वीं आयत में ये लिखा हुआ ना, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लाटू के बच्चे पर। अब सोचिए, प्रभु यीशु मसीह के उस बात से हमें सीखने को एक बात मिल रही है। अब सोचिए कि इसके बाद क्या हुआ, आप जानते हैं। 12वीं आयत के बाद वो चीजें लिखी हुई हैं कि उसको ये यरूशलेम में जब उसने एंट्री मारी ना, यरूशलेम, इसको हम पाक हफ्ता, होली वीक कहकर जानते हैं, ये पूरा हफ्ता, क्योंकि अभी गुड फ्राइडे आएगा और फिर परमेश्वर के जी उठने का दिन आएगा। वो सोचिए कि इस एंट्री का प्रभु यीशु मसीह को पता था कि अब मैंने यहाँ पे क्या कार्य करना है, अपनी जान तक को न्यौछावर करना है, ताकि मानव जाति का उद्धार हो सके। और सोचिए, तब लोग उसकी प्रशंसा कर रहे, होशन्ना होशन्ना के नारे लगा रहे, लेकिन उसके मन में तो वो परमेश्वर की धुन सवार है, वो नहीं हटी। हमारे लोग क्या होते हैं कि ऐसे ऐसा काम जब हमारे साथ होता कि हमारी प्रशंसा हो रही है, हमारे लिए कपड़े बिछाए जा रहे हैं, हमारे लिए होशन्ना होशन्ना के नारे मारे जा रहे हैं, तो हम अपने राह से ही भटक जाते हैं। बहुत अच्छा लगता मनुष्य को उस प्रशंसा लेना, लेकिन आगे ही 12वीं आयत से क्या लिखा गया कि वो एक मंदिर में गया जहां पे व्यापार हो रहा था, और उसने एक वो हंटर जैसा वो बनाया और उनको खदेड़ना शुरू कर दिया, और क्या कहा, तुम मेरे बाप के घर को व्यापार का स्थान बनाना चाहते हो। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। कई लोग, जब ऐसा समय होता है ना कि आपकी बहुत ज्यादा प्रशंसा हो रही है, तो वो कार्य करने से जो कि परमेश्वर ने दिया पीछे हट जाते हैं। याद रखना, तो कहते हैं कि प्रशंसा तो हो रही है, क्यों खदेड़ना, इसको करने दो। बोल देंगे कि कुछ हिस्सा इधर भी आने देना, व्यापार कर लो, कुछ हिस्सा इधर भी आने देना, ऐसा बोल देंगे। और ऐसा बोलने से हो सकता है आपको मिलना भी शुरू हो जाए, लेकिन परमेश्वर का काम तो नहीं हुआ। अभी वहां पे भी वो क्या कर रहा है, परमेश्वर की उस काम को नहीं भूल रहा। अभी प्रशंसा हो गई, हटी है, और वो लोग भी, उसमें से कुछ लोग वहां पे पहुंचे होंगे और लोगों को खदेड़ना शुरू कर दिया कि तुमने परमेश्वर के भवन को क्यों व्यापार का स्थान बना रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जज्बा हमारे अंदर हमेशा परमेश्वर का बना रहे कि जो कार्य परमेश्वर ने हमें दिया है उसको हम ना भूलें। प्रेज़ द लॉर्ड। उस कार्य को हम ना भूलें। परमेश्वर चाहता कि आपके जीवन से परमेश्वर का बड़ा कार्य हो, इसलिए इन सारी बातों को हम याद रखें कि जब हम परमेश्वर के सामने अपने आप को न्यौछावर कर देंगे और कहेंगे, परमेश्वर तू मुझे इस्तेमाल कर, मैं तेरी बुद्धि को चाहता, मैं चाहता जो तू बोलना चाहता वही तू मुझे बोल,
तो तब आप जानेंगे कि परमेश्वर ने संसार के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को शर्मिंदा कर सके। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। फिर बहुत सारे लोग आपकी वाणी से शर्मिंदा होते जाएंगे कि हम तो निशब्द ठहर रहे हैं, जब इसके सामने खड़े होते हैं हमारे पास कोई शब्द ही नहीं बचते। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। उन्हें दे कि ऐसा परमेश्वर हमारे जीवन में करे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और सभी लोग कुछ देर खड़े हो जाएंगे ना, इस बातों को हम गौर करें और इन स्वभावों में से कोई भी स्वभाव अगर ऐसा जो कि हमारे अंदर परमेश्वर नहीं पाता, तो उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर ऐसा स्वभाव मुझे मेरे को बना, ऐसा स्वभाव मेरा भी बना।